कैसे बात करूं बाबा से? हर वक्त तो वो किटी आंटी के साथ होते हैं, कोई मौका ही नहीं मिलता। वैसे किटी आंटी है बहुत कूल, है ना? प्यास मुझे नहीं लगती, भूख मुझे नहीं लगती, सारी सारी रात जाग के गुजरती है। आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। इसी को तो प्यार कहते हैं। साहब दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपको कैसे पता? हमने केटी की और साहब की बातें सुन ली थी गलती से। बात तो बताइए, शहर की लड़कियों को किसने बताया कि तेरा भाई एक्टर बनने वाला है? क्यों, अंडे मार रही हैं क्या? नहीं यार, अबे जहाँ भी जाता हूँ ना घूरती हैं मुझे। मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। जी? मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आपकी बाई मेरी वजह से तो घर छोड़कर नहीं गई, तो फिर आप मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हैं? आपसे किसने कहा? आप तो हमें बहुत पसंद है। आपने कावर की तरफ की बातें सुनी, आपने मेरा जवाब तो नहीं सुना। फिर आप एक फैसला कैसे कर सकती हैं कि जो कुछ आप सोच रही हैं सब वैसा ही है? बुआ, आप इस घर का हिस्सा हैं। मैं कभी भी वो मुकाम यहाँ नहीं हासिल कर सकती जो रेहाना का था। उसके 3 बच्चे रहते हैं इधर, कावर अभी भी उसके शौहर हैं। हमारा ये मतलब नहीं था। तो आपने फिर अलिशा को क्या जाकर बताया? हमने कुछ नहीं बताया। बताया तो है आपने बुआ, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। क्यों किया आपने ऐसा? किटी वो मेरा यहाँ रहना आपको बुरा लगता है? आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? चली जाऊँ यहाँ से मैं? आपको मेरा यहाँ रहना बुरा लगता है? ठीक है, चलें जाके खावर को बता देते हैं कि मैं बुआ को जहर लगती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। साहब को अगर पता चल गया तो वो तो हमें खड़े खड़े निकाल देंगे। तो आप भी मेरे लिए यही तो चाहती हैं कि बच्चे मुझे मिलकर निकाल दें? नहीं नहीं। तो फिर आपने लिशबा को ऐसी बात क्यों बताई जो सिर्फ आपके दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं? आप हमें माफ कर दें। भाई उन्होंने जो सुना वो बता दिया। यार कभी कभी बुआ नमक मिर्च भी लगा देती हैं। हाँ लेकिन उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं बताई हैं। उन्हें जो लगा उन्होंने कह दिया। गलत फहमी भी तो हो सकती है। लेकिन भाई आप खुद ही बताएं, कोई भी आंटी किसी भी अंकल से सारी सारी रात इस तरह बात नहीं करती। कोई चक्कर तो ज़रूर है। मुझे बता रही हो? ये तो मुझे तभी पता लग गया था जब लैपटॉप घर में आया था। तो लैपटॉप इसलिए आया था? तो और क्या। बाबा कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ? आखिर अभी मामा को गए हुए दिन ही कितने हुए? आज बात करता हूँ उनसे। भाई अकेले में बात कीजिएगा उनसे। यार अकेले में कैसे बात करूँ? हर वक्त तो वो किटी आंटी के साथ बैठे होते हैं। देखते हैं आपा का क्या रिएक्शन होता है। वो होती तो अब तक बात कर चुकी होती है उनसे। ये तो है। तुम सिगरेट पीते हो? जी नहीं। अच्छा, गाड़ी में स्मेल आ रही थी। वो कोई और पीता है। कौन? अजहर भाई और खावर साहब। एक बात बताओ ए जी, बुआ को तुम कब से जानते हो? जब से आप जानती हैं। मतलब ये कि वो अभी यहाँ पर आई हैं। जब मैं आया था तो वो ऑपरेशन कराने के लिए गई हुई थी। खैरियत? शी हेट्स मी। क्यों? आई डोंट नो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो बच्चों को पट्टी पढ़ा रही है। पता नहीं मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ। सब यही कहते हैं सब कुछ कहने के बाद। बड़े शेडी कैरेक्टर हो तुम। शेडी होना अच्छी बात है या बुरी बात? पता नहीं। चलें आगे चल के पता चल जाएगा। अलीना कैसी लड़की है? बस लड़की है। मतलब ये कि वो मुझे तो मुंह लगाती नहीं है, सबको जूते की नोक पे रखती हैं। अच्छा, मुझे
पता नहीं यहाँ आना चाहिए था कि नहीं। जी कुछ नहीं, यहाँ कहीं केक मिलेगा? ठीक है, वो अलीना बाजी एक बेकरी पे जाती हैं, अगर आप कहें तो मैं वहाँ ले चलता हूँ। ओके ठीक। ठीक है। अरे अलिशवा बेटा, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। भूख लग रही थी। अच्छा क्या, खाओ। बुआ कहाँ है? पता नहीं। सामिया चली गई अपने घर? जी किटी? पता नहीं, अब्दुल गफ्फार के साथ गई हैं कहीं। बेटा क्या बात है, तुम नाराज हो क्या? क्या फ़र्क पड़ता है बाबा? क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबा। अम्मी याद आ रही है? मैं जानता हूं। कुछ नहीं समझता अब बाबा। उनका फ़ोन आया और आपने उनसे बात तक नहीं की। अरे बेटा, वो हमसे कब बात करना चाहती है? अगर वो तुमसे या अजहर से बात करना चाहती तो वो तुम्हें तुम्हारे सेल नंबर पे डायरेक्ट फोन नहीं कर सकती? क्या उसके पास तुम्हारे नंबर नहीं है? पता नहीं किस मुश्किल में होंगी वो। किसी मुश्किल में नहीं है वो एले में ऐश कर रही है। वो आबिद के साथ उसके अपार्टमेंट में रहती है। और क्या सुनना चाहती हो तुम? और किसी मजबूरी के तहत वो उस आदमी के साथ नहीं भागी यहां से, अपनी अय्याशी के लिए भागी है। बहुत सी बातें मैंने तुमसे शेयर नहीं की, सब पता करवा लिया मैंने, सिर्फ इस वजह से कि आफ्टर ऑल वो तुम्हारी मां है। तो बाबा मेरा हक बनता है मैं अपनी माँ से बात करूं, चाहे वो कैसी भी हैं। हाँ तो बेटा करो, ये लो, ये मेरे फोन से करो। है नंबर तुम्हारे पास उसका? तो आपके पास तो आई थी ना कॉल, आप नंबर नहीं मांग सकते थे? अरे मेरा बच्चा, उसने पे फोन से फोन किया था। मैंने उससे नंबर मांगा था, उसने मुझे नहीं दिया। पापा इतना सब कुछ मालूम करवा लिया, एक नंबर भी मालूम करवा लेते। पापा प्लीज मुझे मेरी माँ से बात करवाते हैं। मेरा बेटा, क्या करूं, कहां से लाऊं उसको? हे अल्लाह, मैं अपना केस तेरी अदालत में पेश कर रहा हूँ। आखिर तूने मुझे अच्छी आवाज़ दी क्यों? ये अब्दुल गफ्फार कितना जलता है मुझसे। ये अच्छी शक्ल होना भी बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। बुआ क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या हुआ है? बाबा ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो कभी भी कुछ नहीं कहते। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? भाई के साथ 30 साल गुजारे थे, उनका साया बन के रहे। अब तो लगता है कि जैसे सिर्फ साया ही साथ रह गया है। कोई भी घर में अभी तक संभल नहीं पाया। उन्होंने ऐसा करते वक्त सोचा भी नहीं। दोनों बाप बेटी रो रहे थे। कौन? बाबा और अलिशबा? हाँ। बाबा क्यों रोएंगे? उनका तो खैर है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। आपसे कोई बात हुई थी क्या? नहीं बेटा, हमसे किसी की कोई बात नहीं। बुआ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं?
नहीं बेटा, हम कुछ नहीं छुपा रहे। हम क्या छुपाएंगे? बाबा वो कुछ बात करनी है आपसे। कहो। बाबा मैं अलिजबा और सामिया आपसे बात करना चाह रहे थे, वो मामा के फ़ोन कॉल के बारे में। जानता हूं, अलिशबा ने बात की थी मुझसे। देखिए बाबा, मैं जानता हूँ कि आप गुस्से में थे, लेकिन आप एटलीस्ट उनकी बात सुन तो लेते। सर यार, क्या सुन लेता मैं? क्या बात करूं मैं उससे? तुम लोगों ने बात करनी है करो। और मैंने कई बार उससे नंबर मांगा है, लेकिन वो नंबर ही नहीं देती अपनी। हमेशा पे फोन से फोन करती है जिसमें नंबर ही नहीं आता। नहीं दे रही नंबर तो ठीक है, क्या करूं मैं? आपके पास उनका कोई एड्रेस है? हाँ, एड्रेस है मेरे पास। सुबह ले लेना मुझसे, मैं पता करवा चुका हूं। और क्या पता करवाया आपने? तुम ना ही जानो तो बेहतर है बेटा तुम्हारे लिए। बाबा देखिए, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? वो तुम्हारी माँ है, सुन सकोगे उसके बारे में तुम? शर्म आती है मुझे बेहुदगी पर। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बस। अलिजबा ने क्या कहा आपसे? वही वही वो अपनी माँ से बात करना चाहती है, तो क्या रेहाना के पास अलिशबा और अलीना के नंबर नहीं है? वो उन्हें फोन नहीं कर सकती? बताओ। वो बात नहीं करना चाहती तुम में से किसी से भी। लेकिन बाबा फिर उन्होंने आपको फ़ोन क्यों किया? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूं। बाबा मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, उसको खत लिखना, 4 दिन में खत पहुंच जाता है। या अल्लाह, कुछ ऐसा कर दे कि बाई वापस आ जाए। इस घर को और हमको उनकी बहुत ज़रूरत है। ऐ मेरे मालिक, साहब के दिल में उनके लिए मोहब्बत डाल दे, वो वापस आ जाएं और मालकिन बन के रहें। या अल्लाह, इस किटी से जान छुड़ा दे और जो इस घर के लिए बेहतर हो वो कर दे। कैसे उन्हें कांटेक्ट करें? तो भाई एड्रेस तो है हमारे पास, हम लेटर लिख सकते हैं उन्हें। लेटर लिखने से कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी मुश्किल में फंस जाए। लगा ली शिकायत? अबे तो इतना पैरों में दर्द हो रहा था मेरे, वहाँ से पैदल आया हूँ। यही मारूंगा ना तेरे, जब तू सीधा होगा। पैरों में दर्द, चल। बेटा, मैं एक दफा अगवा हो चुका हूं और जिस पर गुजरती है ना वही जानता है। खैर, मुझे क्यों कोई अगवा करेगा और मुझसे क्या मिल जाएगा? बस तुम्हें कल से देखा नहीं था, इसलिए। तस्वीर अपनी खिंचवा के तुम्हें दे देती हूँ। देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अच्छा बाबा, एक दिन बाहर क्या चली गई, तुम तो नाराज ही हो रहे।